अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारी खुशखबरी सीरीज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हमारे पास आपको देने के लिए दो खुशखबरियां और एक वजाहत है। खुशखबरियां तो ये हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो CPEC के तहत सबसे बड़ा स्पेशल इकनॉमिक जोन यानी इंडस्ट्रियल जोन बन रहा है, उसके 33% रकबे के ऊपर फैक्ट्रियाँ मुकम्मल हो गई हैं और उन्होंने अपनी पैदावार का आगाज़ भी कर दिया है। आज इस खबर को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इसका जो बकिया हिस्सा है 2/3 वो कब तक मुकम्मल होने जा रहा है। जबकि दूसरी खुशखबरी ये है कि हुकूमत अब आवाम के अलावा बड़े बड़े जो टैक्स चोर हैं, जो हमारे ताजर भी हैं, हमारे रिटेल शॉप्स वाले हैं, होल सेलर हैं, उनके पीछे जा रही है और उस मुतालिक 5 लाख पोज मशीनें लगाने का जो टारगेट दिया गया है उस पर बड़ी अच्छी डेवलपमेंट्स आ रही हैं। और इसके साथ साथ तमाम अकसाम के जो टैक्सेस हैं उनको एक जगह पर यकजा कर दिया गया है और हर शख्स को एक नंबर अलॉट किया गया है। आम शख्स जो है, जो फ़र्द कोई होगा तो उसको उसका शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वही सिंगल आइडेंटिफायर नंबर कहलाएगा, जबकि जो कंपनीज़ हैं उनका NTN एक ही होगा तमाम किस्म के टैक्स देने के लिए। उसके ज़रिए भी जो टैक्स चोरी होती थी उसमें कमी वाक़ होगी। जबकि जो वजाहत है वो ये है कि सैमसंग कंपनी से मुतालिक गुज़िश्ता दिनों एक ख़बर चलती रही कि जनाब एक कायमा कमेटी के मीटिंग के अंदर कहा गया है कि पाकिस्तान के अंदर सैमसंग नहीं आ रही। तो उस मुतालिक जो पाकिस्तान के मुशीर तिजारत है रज़ाक दाऊद साहब, उन्होंने ट्वीट किया है कि उनसे जो एक मौसूम ख़बर चल रही है वो झूठी है और उन्होंने इस बात की तस्दीक की है जो हमने आपको चंद वीडियोस पहले बताया था कि सैमसंग का पाकिस्तानी कंपनी लकी ग्रुप के साथ एक जॉइंट वेंचर हो गया है। और ये लकी ग्रुप वही जो कि पाकिस्तान में किया मोटर्स के तहत किया स्पोर्टी जो दूसरी गाड़ियाँ बना रहा है, उन्हीं की कराची में मौजूद जो फैक्ट्री है उसके अंदर एक नई बिल्डिंग बनाकर उसके अंदर इसी साल के अंदर अंदर सैमसंग मोबाइल की असेंबली शुरू हो जाएगी। तो इस तरह हुआ ये कि किसी बेखबर और मैं समझता हूँ बेवकूफ़ से रिपोर्टर ने वहाँ पर पूरी बात सुनी नहीं कायमा कमेटी के अंदर और बाहर आकर अपने इदारे को ये रिपोर्ट दी कि सैमसंग ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। हालांकि वो ये था कि पहले सैमसंग ने पाकिस्तान से इनकार किया था, अब सैमसंग जॉइंट वेंचर के तहत एक पाकिस्तानी कंपनी के साथ आ रहा है। तो जनाब आइए चलते हैं आज की पहली खुशखबरी की तरफ। वो ये है कि जो CPEC के तहत 3 स्पेशल इकनॉमिक जोन का आगाज़ हुआ है। सबसे पहला जो है अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी जो है उसके अंदर 3300 एकड़ का रकबा है जिनके ऊपर सनतें लगनी हैं। उसमें से 33% यानी तकरीबन 1000 एकड़ के ऊपर 20 बड़ी फैक्ट्रियाँ लग गई हैं और इन फैक्ट्रियों के अंदर अब पैदावार का भी आगाज़ हो गया है। इस बात की तस्दीक किसने की? ये है मियाँ काशिफ साहब जो कि इन तमाम इंडस्ट्रियल जोन को देखते हैं और फेडमिक के चेयरमैन हैं। इन्होंने ये बताया है कि ये फैक्ट्रियाँ 20 तो लग गई हैं, इसके अलावा जो बकिया 2/3 हिस्सा रह गया है इस स्पेशल इकनॉमिक जोन का उसके ऊपर काम तेज़ी से जारी और सारी है और इंशाल्लाह इसी साल दिसंबर तक ये तमाम डेवलपमेंट वर्क हो जाएगा। उसके बाद उस इलाके को भी फैक्ट्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। अब इस बड़े स्पेशल इकनॉमिक जोन में छोटे छोटे एरियाज़ बन रहे हैं, कुछ 200-200 एकड़ की मुख्तलिफ सनतों को दिए जा रहे हैं। मसलन फर्नीचर के लिए एक छोटा सा सिटी बन रहा है, फिर अपैरल पार्क वहाँ बन रहा है जहाँ पर सिर्फ कपड़े से मुतालिक फैक्ट्रियाँ लगेंगी, फैशन से मुतालिक। फिर एक बिज़नेस सेंटर और एक्सपो सेंटर बन रहा है। उसके अलावा मेडिकल के मसनूआत बनाने के लिए मसलन दिल में डलने वाले स्टेंट और दीगर अशिया सरिंजेस बनाने के लिए एक मेडिकल सिटी बन रहा है। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी 200 एकड़ रकबा रखा गया है जहाँ पर ओवरसीज़ में मुकीम पाकिस्तानी जो हैं वो अपनी फैक्ट्रियाँ आकर लगा रहे हैं। तो जनाब ये है पाकिस्तान बने हुए अच्छी डेवलपमेंट्स। अब इस स्पेशल इकनॉमिक जोन में 3 किस्म की फैक्ट्रीज लग रही हैं। पहली तो वो जो यहाँ से खालिसतन एक्सपोर्ट करेंगी और कर रही हैं। दूसरी जो पाकिस्तान की बड़ी बड़ी इम्पोर्ट्स थी उनको सब्सिट्यूट कर रही हैं। मसलन पाकिस्तान में बड़ी तादाद में बच्चों के डाइपर्स यानी पैम्पर्स इंपोर्ट हुआ करते थे, अब यहाँ पर फैक्ट्री लगी है जिससे उस इंपोर्ट को सब्सिट्यूट किया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर कुछ दूसरी जगह से भी फैक्ट्रियाँ रीलोकेट हो रही हैं। इसी के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ने 500 मेगावाट बिजली और 40 MMCFD गैस देने का भी ऐलान कर दिया है जो कि 2 बड़ी ज़रूरतें हैं और 7.5 अरब रुपए की लागत से इस इंडस्ट्रियल सिटी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया किया जा रहा है, बिजली का, गैस का, सड़कें, सीवरेज वगैरह। हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह 31 दिसंबर सन 2021 तक ये मुकम्मल हो और फैसलाबाद पूरे डिवीज़न के लिए मज़ीद नौकरियां पैदा हों। इसके बाद चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ।
تو وہی ہے کہ حکومت اب بڑے بڑے تاجروں کے پیچھے اور ایسے تگڑے لوگوں کے پیچھے جا رہی ہے جو کہ ٹیکس چور ہے، پیسے تو بہت کماتے ہیں، انکم ٹیکس نہیں دیتے۔ تو اس متعلق ایک بہت بڑا لکونہ تھا، اس کو فل کر دیا گیا ہے۔ وہ یہ کہ اب جو عام شخص ہے، جو ایک شخص اپنا کاروبار کرتا ہے، کمپنی نہیں ہے، اس کا تو شناختی کارڈ جو ہے اسی کے اوپر اس کا انکم ٹیکس، اس کا سیلز ٹیکس اور اس کی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی وہ جمع ہوا کرے گی، اور وہی اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر جو ہے وہی ہر جگہ ریکارڈ میں آیا کرے گا۔ دوسرا، جو کمپنی ہیں، جو فرم ہیں، جو ادارے ہیں، ان کا NTN نمبر جو ہے وہ ہر قسم کے ٹیکسز اسی کے انڈر آئیں گے۔ اس سے ایک بہت بڑی قانونی پیچیدگی تھی، وہ ختم ہوگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ حکومت 5 لاکھ ایسے ہول سیلر اور ریٹیلرز کو نیٹ میں لانا چاہ رہی ہے، ٹیکس نیٹ میں، جو کہ ٹیکس نہیں دیتے، عوام سے ٹیکس اکٹھا کر لیتے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ، اور وہ سرکار کو جمع نہیں کراتے۔ اس کو قابو کرنے کے لیے حکومت نے ایک پوز مشین کا بندوبست کیا ہے، ایک ایسی مشین آٹومیٹک جہاں پر جیسے ہی انٹری ہوا کرے گی کمپیوٹر پہ کہ کوئی چیز بکی ہے، فوری FBR کو بھی نوٹیفیکیشن چلا جائے گا ایک میسج کے ذریعے کہ اتنے کی چیز یہاں پر سیل ہوئی ہے اور اس کے اوپر یہ ٹیکس بنتا ہے۔ تو اب یہ ٹیکسز دینے کے پابند ہوں گے۔ 5 لاکھ میں سے 11,514 بڑی بڑی دکانوں پر، بیکریز کے اوپر، ڈپارٹمنٹل سٹورز کے اوپر، جو مختلف چینز ہیں، فوڈ چینز ہیں، ان کے اوپر یہ پوز مشین لگ چکی ہے۔ امید یہ ہے کہ اس سال کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ 2 لاکھ ایسی بڑی دکانوں کے اوپر یہ پوز مشین لگے گی، جس کے بعد حکومت جو ہے ان تمام دکانوں سے پورا ٹیکس وصول کر پائے گی۔ اور حکومت کا اسٹیمیٹ یہ ہے کہ ان 5 لاکھ دکانوں میں 2 سال کے اندر یہ پوز مشین لگ جائیں گی اور سالانہ 100 ارب روپے کا ٹیکس اکٹھا ہوا کرے گا۔ یہ اضافی ٹیکس ہوگا۔ اب دیکھیے، لک ایٹ دیٹ، اب دیکھیے کہ ملک میں اکانومی کتنی بڑی ہے لیکن لوگ ٹیکس نہیں دیتے۔ مثال کے طور پر چمن آئس کریم والے جو کہ پنجاب میں لاہور میں رہتے ہیں، ایک بہت بڑا گروپ ہے، ان کی کروڑہا روپے کی سیلز ہیں، لیکن اگر آپ ان سے پکی پرچی مانگیں تو آپ کو پکی پرچی نہیں دیتے، کچی پرچی دیتے ہیں۔ میں آپ کو اسکرین پہ دکھا بھی رہا ہوں۔ اور پھر انہوں نے پیسے ایک قسم کے بوریوں میں رکھے ہوتے ہیں، کوئی کمپیوٹرائز سسٹم نہیں ہے۔ تو حکومت کو یہ بھی چاہیے کہ اس طرح کے جو بڑے بڑے گروپس ہیں، جو بڑی بڑی چینز ہیں، جو صرف کیش میں ڈیل کرتی ہیں، کسی کو پکی پرچی نہیں دیتی، ہاتھ سے لکھی ہوئی کچی پرچی عام سادہ کاغذ پہ دیتی ہے، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کریں اور عوام کو یہ ایک آپشن دیں کہ وہ ایک خاص نمبر پر ایسے بڑے بڑے دکانداروں کا، ایسے گروپس کا بتائیں جو کہ بہت پیسے کما رہے ہیں لیکن وہ ٹیکس نہیں دیتے، تاکہ جو غریب بندوں سے حکومت زبردستی ٹیکس لیتی ہے، پیٹرول کے اوپر ٹیکس بڑھا کر، باقی چیزوں کے اوپر، وہ کم کرے اور ان جیسے جو بڑے بڑے پیٹوں والے سیٹ ہیں ان سے ٹیکس نکلوائے۔ انہوں نے آلریڈی 73 سالوں میں بہت مزے کر لیے ہیں، اب کچھ وقت عوام کو ریلیف دینے کا بھی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی خوشخبریاں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں مزید خوشخبریاں دیں اور جو ہم نے تجاویز حکومت کو دی ہیں ان پر عمل کریں، تاکہ عوام کو کم از کم اگلے 2 سالوں کے دوران تو کچھ ریلیف نصیب ہو۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد